Now, past tense, whenever a reported sentence has modal auxiliaries, can, shall, will, may, these will change into past tense in indirect speech. Example, Mohit said, I can give you a lift. Now, indirect speech, Mohit said that he could give me a lift. Can का could बन गया ना? Yes, can का could बन गया ना? That तो indirect speech में that लगेगा ही लगेगा और inverted commas रिमूव हो जाएंगे, राइट बेटा? इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो जाएंगे, राइट? अच्छा, Mohit said that he could give me a lift. इनडायरेक्ट में could बन गया कैन का, राइट? It may rain today. नित्या said, ठीक है? इसका इनडायरेक्ट में कैसे बनेगा? नित्या said that it may का क्या बन जाएगा? I. कैन का could, कैन का could, may का might, will का would, शैल का शुड, ठीक है बेटा? अंडरस्टूड? समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? एग्जाम्पल, नाउ एक और एग्जाम्पल, ज्योति सेड आई विल बाय द बुक. ज्योति सेड दैट शी विल का क्या बन जाएगा? विल का क्या बन जाएगा? वुड. ज्योति सेड दैट शी वुड बाय द, ठीक है? नाउ वी शैल reach early. Father said that we shall का क्या बन जाएगा? Should. Father said that we should reach early. अब ये देखो आप, ये यहाँ पे will का क्या बन गया? Indirect में would. Shall का indirect है, उसका indirect में क्या बन गया? Should. हाँ, ठीक है बेटा? अंडरस्टूड? यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम. Whose camera is off? Yatin, I'll remove you from the class. Leave the class and go out. Yatin, leave the class and go out. Okay. Third is Siddhima. Yes ma'am. Siddhima, read करो बेटा. Yes ma'am. Question. Yes, ma'am. If the reported speech relates to universal truths, proverbs, and historical facts, it remains unchanged. Ma'am, क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिख रहा है जो चेंज ही नहीं हो सकता, जो प्रोवर्ब्स दिख रहे हैं या हिस्टोरिकल फैक्ट्स नजर आ रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में वैसे ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे. दैट लगेगा बट चेंज नहीं होंगे. क्या क्या चेंज नहीं होता? यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स और हिस्टोरिकल फैक्ट्स. समझ में आ गया? प्रोवर्ब्स मुहावरे. ओके मैम. अब एग्जांपल देखते हैं. डायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा है? He said the earth rotates round the sun. ये क्या चीज है? हिस्टोरिकल है कि क्या है? ये क्या है? ये मैम यूनिवर्सल ट्रूथ. मैम मैम हिस्टोरिकल. This is not historical truth. This is universal truth. Okay. Universal truth. The earth, it cannot be changed. तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता. The earth rotates round the sun. ठीक है? अब इसका इनडायरेक्ट में क्या होगा? He said that the earth rotates round the sun. चेंज नहीं हुआ, as it is आ गया. ठीक है? सिर्फ क्या लगा बीच में? क्या लगा? That. मैम और इन्वेंटेड कॉमास निकल गए. और इन्वर्टेड कॉमास इनडायरेक्ट स्पीच में रिमूव हो जाते हैं. अब क्या है अगला? द गुरु सेड गॉड इज वन. अब गॉड इज वन क्या चीज है? यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है. और क्या है ये? ये हिस्टोरिकल फैक्ट भी नहीं है. ये क्या बना? ये हुआ प्रोवर्ब. गॉड इज वन.
अब इसका इनडायरेक्ट में क्या बनेगा? सारे बनाओ फटाफट, जल्दी से, क्विकली स्पीक। Ma'am, the Guru told that God is one. Yes. Ma'am, the Guru told the God that God is one. The Guru told that God is one. That God is one. The teacher said India got freedom in 1947. 1947. हाँ, अब ये क्या है? ये Yes, तो teacher. हिस्टोरिकल फैक्ट है, ठीक है? तो इसका बनाओ जल्दी से सेंटेंस इनडायरेक्ट में आर्या। The teacher said The that teacher India got said freedom in that India 1947. got freedom in 1947. 1947. Got the freedom in 1947. Yes. The teacher said that India got freedom in 1947. Okay. Ma'am. Our principal said man is mortal. What is it? This is also what? Universal truth. Man is mortal. Okay? Universal truth. Now, change it into indirect. Hurry up. Everybody hurry up. Ma'am, our principal said that man is mortal. Ma'am, mortal. As it is आगे सारा sentence. बस बीच में क्या ऐड हो गया? That. That ऐड हो गया. That. मैम वहाँ पर इन्वर्टर को मैम वहाँ पर that ऐड हो जाता है. Next is the word. ये एक minute. Now, sorry. Read this and explain. मैम प्लीज. मैम मेरी बात सुनना. अच्छा, हाँ बेटा, यतिन बोलो। मैम मैं ना तब ना मैम मेरी वीडियो ऑन नहीं हो पा रही थी, तो मैम मैंने जूम अपनी अनस्टॉल करके मैम डिलीट कर दी मैंने जूम, फिर इंस्टॉल की, फिर मैंने अभी फिर से आई हूँ क्लास में मैम, तब मेरा कैमरा और माइक ऑन नहीं हो पा रहा था, तभी मैम मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने डिलीट करके फिर से डाउनलोड करके आया हूँ. ठीक है, चलो। Kingsukori, read and explain. Yes, ma'am. Kingsukori, speak, hurry up. यार My God. मैम आवाज भी नहीं आ रही है. अभिनव, आप बोलो बेटा। Yes. अभिनव, Yes, ma'am. The words showing nearness of time or place in direct speech are changed into the words showing distance of time or place in indirect speech as follows. Direct speech: this, here, now. Indirect speech: that, those, then, then. I'm done. अब इसको समझाओ बेटा, क्या समझ में आया आपको? समझाओ अभिनव। Yes, ma'am. Ma'am, Siddhima Yadav can explain. Yes, Siddhima. सुना? Yes, ma'am. Hey. Ma'am, the speaker is saying the words showing nearness of time or place in direct speech are changed into the words showing distance of time or place in indirect speech as follows. Ma'am, वो कह रहे हैं कि जो direct speech में जो sentence आता है उसमें कुछ this, these, here, now, मैम ये words आते हैं कुछ sentence direct speech वालों में, तो मैम वो बता रहे हैं कि indirect speech कैसे लिखेंगे उसका sentence मैम direct speech का, जैसे कि this है तो that आ जाएगा. Yes. क्या बोला है बेटा? सिद्धमा, आपकी आवाज नहीं आती। सिद्धमा, मैम मैं समझाऊं यतिन शर्मा. एक मिनट बेटा, यतिन रुक जाओ 2 मिनट पहले ना। सिद्धमा मैम, ओके। समझाएगी, फिर उसके बाद आपकी भी टर्न आएगी बेटा, डोंट वरी। Yes, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, speaker बोल रहा है the words showing nearness of time or place in direct speech are changed into the words showing distance of time or place in indirect speech as
उसका ऑपोजिट उसको, जैसे कि एग्जाम्पल आया है। शाबाश बेटा, वेरी गुड, वंडरफुल। अच्छा, इसमें क्या बताया है? The words showing nearest of time or place in direct speech are changed into the word following distance of the time or place in indirect speech as follows. Means अगर हम देखते हैं सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं, दिस, इज, हियर, नाउ, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? अगर हमने कोई देखा है टाइम या प्लेस या उसके आसपास भी कोई इसी के सेम जैसा मीनिंग डिस्टेंस वाला नजर आ रहा है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बन जाएगा? उसका चेंज हो जाएगा। कैसे? आर्यन उल्की, ध्यान से समझो, घूम रहे हो आप? आर्यन उल्की, ये देखो, उसको समझ ही नहीं आ रहा। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए थोड़ा बाहर चला गया था। He is not understanding, he is roaming, पूरे घर में घूम रहा है। नो मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम था तो थोड़ा बाहर चला गया था। ओके, नाउ अब जैसे डायरेक्ट स्पीच में दिस है, वो इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा? जल्दी जल्दी सारे बोलो। मैम दिस का दोस्त बन जाएगा, हियर का देयर बन जाएगा, नाउ का देयर बन जाएगा। अच्छा, और जैसे डायरेक्ट में दीस है, तो दीस का इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा? और अगर डायरेक्ट में हेयर है तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा? डायरेक्ट में नाउ है तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा? आगे बेटा, ये सारे आगे टेबल आते जाएंगे, आपको लर्न करने हैं ये सारे के सारे। ये आपको सब लर्न करने पड़ेंगे आगे। इसका दैट बनेगा इनडायरेक्ट में, दोज बन जाएगा, हेयर बन जाएगा, देन बन जाएगा, ऑल अपोजिट ऑफ ईच अदर। हाँ, ये सब याद करना है। मैम मैं एक बताऊं? ओके मैम जस्ट का देन। हाँ, ये भी हो जाएगा, जस्ट का भी देन होता है। करेक्ट। बुक में लिखा हुआ है ये, वाली बुक में लिखा अब है। इसका अगला वाला मेरे को एक्सप्लेन कीजिए। यस मैम। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4। यस मैम, द वर्ड्स सेम है बेटा, ये भी। Ma'am, the words showing nearest of time or place in direct speech are changed into words showing distance of time, place in indirect speech. ये सेम है। ये this is also same like question number 3। ठीक है, this that वाला, this those वाला, ठीक है। मैम यहाँ पे मैम डायरेक्ट स्पीच में अगर डायरेक्ट स्पीच में मैम ये मैम टुडे, टुनाइट, टुमारो, यस्टरडे अगर ये वर्ड हो तो मैम इसके इनडायरेक्ट स्पीच में मैम जो दूसरे वर्ड से मैम लाइक मैम दैट डे मैम वो लग जाएंगे। ठीक है, सो अब डायरेक्ट में क्या होगा? डायरेक्ट में टुडे है तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा? दैट डे। और अगर डायरेक्ट में टुनाइट है तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा? एवरीबॉडी स्पीक That night. टुमारो है, अगर टुमारो है डायरेक्ट में मैम day after tomorrow डे आफ्टर आएगा बेटा टुमारो नहीं आएगा, खाली द डे आफ्टर आएगा। और अगर ओके मैम और अगर डायरेक्ट में yesterday है तो इनडायरेक्ट में क्या आएगा? मैम the day before और द डे बिफोर भी हो सकता है और प्रीवियस डे भी हो सकता है। ठीक है, ओके मैम। अब ये बताओ, यतीन आप बताओ बेटा, देख कर। Yes ma'am. Said and told. 1 minute ma'am. Remainder the rule of the शेयर है,
जब मैम स्क्रीन पे शेयर करती है सारे स्क्रीन पे देख के रीडिंग क्या करो अपनी अपनी, म्यूट करके, म्यूट योरसेल्फ एंड रीड। जिसने रीडिंग के लिए मैम ने बोला वही रीड करेगा अनम्यूट करके, बाकी सारे म्यूट करो बेटा। यतीन बोलो बच्चे आगे अब स्पीक बेटा। Said and tool remained the rules of the for the use of the reporting verb says and tell. We use tell if the reporting verb is followed by the name of the person or a pronoun used for that person. Begin spoken to in direct speech. Karna said to me, you should practice in the competition. Karna told me that I should practice I in the competition. However, when the person begins spoken to is not. Ma'am, done. समझाओ इसको। मैम वो कहते हैं याद करो रूल्स को। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे कहते, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? और टेल मी एंड टेल से एंड टेल वी आर, और रिपोर्टिंग वर्ब फॉलो द नेम ऑफ द पर्सन। रिपोर्टिंग वर्ब में नेम होता है किसी का, फिर उसके आगे से लगाते हैं और प्रनाउन, अगर कोई प्रनाउन है तो यूज फॉर दैट पर्सन, प्रनाउन को पर्सन के लिए यूज करने। और बिगिन स्पोकन दैट डायरेक्ट स्पीच, फिर जो आगे उसके डायलॉग है, सेंटेंस है, उसमें उसका यूज करें। नीचे आगे एग्जांपल, कराना सेड रिपोर्टिंग वर्ब, कराना सेड रिपोर्टिंग वर्ब, यू शुड प्रैक्टिस इन द कंपटीशन। मैम ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गई ऊपर वाली। नीचे कराना टोल्ड मी दैट आई शुड प्रैक्टिस इन द कंपटीशन, मैम ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। हाउएवर, मैम हाउएवर का क्या मीन्स होता है? मैम हाउएवर का क्या मतलब होता है? जबकि हाँ, अब देखो ध्यान से सुनो। देखो सी सेड और टोल्ड कहाँ कहाँ लगता है। अब जैसे क्या बोला है कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आप देखोगे से या टेल, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में जब रिपोर्टिंग वर्ब में अगर नाम से पहले या प्रोनाउन से जो आ गया उससे पहले क्या लगा हुआ आ गया, सेड से पहले नाम या प्रोनाउन आ गया ना, ठीक है, तो बेटा वो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, टोल्ड बन जाएगा। ठीक है, अगर से पहले नाम आ गया, वी यूज टेल इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज फॉलोड बाय द नेम, ठीक है, नेम ऑफ अ पर्सन करण, और प्रोनाउन ही शी, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब से पहले नाम आ गया, ठीक है, या प्रोनाउन आ गया, तो हम क्या करेंगे, उसका क्या चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड बन जाएगा। अब यहाँ देखो सेड टू मी आ गया, वर्ब आ गई, अब वर्ब से पहले क्या आ गया, करण, नाम आ गया ना। अगर नाम के पहले क्या आता, ही सेड, शी सेड, प्रोनाउन आ जाता, तब भी अगर आता ही सेड टू मी, शी सेड टू मी, तो उसका क्या हो जाएगा, करण टोल्ड मी। उसका क्या आएगा, अगर नाम पहले है, सेड टू मी से नाम पहले, ही शी इट पहले, तो टोल्ड आ जाएगा। ठीक है, आप देखो कैसे बना, करण सेड टू मी, करण टोल्ड मी, यू शुड पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो कैसे बना, करण टोल्ड मी दैट, यू का क्या आ जाएगा इनडायरेक्ट में, आई शुड पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टेबल होता है जिसमें बहुत सी चीजें चेंज होती हैं। अभी हमने थोड़ी सी चीजें देखी है ना चेंज होके,
यस यस मैम बहुत बड़ा टेबल होता है मैम, उसमें कोई 20-30 वर्ड्स होते हैं चेंज होते हुए। जैसे यू का देखो इनडायरेक्ट में आई आ गया ना। यस देखो करण टोल्ड मी दैट आई शुड पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, जबकि करण ने बोला है मेरे को ही कि तुम्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट हम उसको इनडायरेक्ट में कैसे घुमा के बोलेंगे, करण टोल्ड मी दैट आई शुड पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यस मैम। एवरीबॉडी यस मैम। यस मैम, यतिन शर्मा अंडरस्टूड। अब ये देखो, अब आगे मेंशन आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब वी यूज से, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेंशन्ड आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, राइट, करण सेड it is a holiday, Karan said that it was a holiday। अभी हमने कल ऊपर पढ़ा था ना, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाएगा, इज वॉज बन जाएगा, पढ़ा था ना कल? यस यस आपको पीडीएफ दी है बेटा, पीडीएफ खोल के रीडिंग करनी है, पढ़ना है, उसको लर्न मैम करना है। मैम क्लासरूम में भी और मैम लिंक में भी है मैम, मैं रोज पढ़ता हूँ उसको। हाँ वेरी गुड यतिन, दोनों में डालेंगे मैम ने, वेरी गुड यतिन ने देखा है। ओके मैम जहाँ पर मैम जहाँ तक आप कराते हैं क्लास में मैं वहाँ तक कर लेता हूँ लर्न। वेरी गुड। करण सेड दैट इट वाज अ हॉलीडे, इसका क्या बन गया? इसका क्या बन गया पास्ट में? सारे मैम करण सेड दैट इट वाज अ मैम इट बन गया। was बेटा was, इसका was, इट तो ऐसे ओके मैम मेरे को हाँ दैट ओ मैम मेरे को जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दैट तो आएगा ही आएगा बीच में, और इन्वर्टेड कॉमास अपने आप रिमूव हो जाते हैं, और इसका क्या आएगा? was। इस प्रेजेंट है, पास्ट क्या बनेगा इसका? मैम was। सारे नहीं बोल रहे, इट मींस दे आर स्लीपिंग इन द क्लास, किंग कोरी इज नॉट इन क्लास। ये देखो कितने दूर बैठा जाके, लुक हियर किंग कोरी इज ऑल ड्रामा। Kingsuk, leave the class and get out of the class. My God, you made fun every day of the class. Have you seen how he is sitting so far? देखा बेटा आपने? यस मैम। He does every day. कंप्यूटर पे होगा। नहीं, इसने अपनी चेयर आगे करी है अभी, कैसे ही करता है बेटा रोज। Okay. Now next is number 5. Number 5. आपके number 5 क्या थे? Ma'am, can I read? एक मिनट। यस मैम। रोहन आप पढ़ो बेटा नंबर 5 फॉर चेंजिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जल्दी पढ़ो। For changing interrogative sentences into direct speech, into indirect speech, the following rules are to be followed. First, in reporting a question in the indirect speech, the introductory verb is changed into ask, inquire, demand, or some other words having a similar meaning. क्या समझे? क्या मैम? एक्सप्लेन करो बेटा, क्या समझे? Ma'am, interrogative means ma'am. बेटा बोलो बेटा। मैम इंट्रोगेटिव बेटा क्वेश्चन होते हैं इंट्रोगेटिव। यस मैम। मैम उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम देखेंगे, आप चेंजिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, क्वेश्चन वाले सेंटेंस। अब क्या हम देखते हैं कि इन रिपोर्टिंग अ क्वेश्चन इन द इनडायरेक्ट स्पीच introductory verb is changed to ask, inquire, demand or some other word having a similar meaning। ठीक है, अब
क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन वाला बनाना है, उसमें हमने देख लिया कि क्वेश्चन वाला है रिपोर्टिंग स्पीच में, जो उसका पहला पार्ट है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमने क्या यूज करना है, आस्क, इंक्वायर, डिमांड, ये वर्ड्स यूज करने हैं। और अगर इनसे मिलता जुलता कोई वर्ड है तो वो भी यूज करना है। ठीक है, आप समझ में आ गया बेटा इंट्रोगेटिव का? Yes. एवरीबॉडी? Yes. यस मैम समझ आ गया। समझा सकते हो? नाउ when using whether and if, ठीक है, अब whether और if कहाँ आएगा? We use whether or if to introduce a reported speech. ठीक है, all the question begins with auxiliary verbs such as are, is, am, are, was, were, does, is, have, has, have, will, am और may. ठीक है, मतलब क्या है, अगर हमने देखना है रिपोर्टेड स्पीच में हमने if और whether यूज करना है क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, विद ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ, ये is, am, are, has, have, had हो जाता है, am आ गया, may आ गया, इनके साथ लगा के whether और if लगा के तब हमने उसको इनडायरेक्ट स्पीच के लिए कन्वर्ट करना है, रिपोर्टेड स्पीच के लिए। ठीक है, ओके बेटा? यस ओके मैम। बेटा, एवरीबॉडी समझ में आया? Yes, ma'am. वहाँ पे हमने क्या देखना है, वेदर और इफ यूज करना है रिपोर्टेड स्पीच बनाने के लिए क्वेश्चन की। अगर हम तो क्वेश्चन की रिपोर्टेड स्पीच बनाएंगे तो हम उसको ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ शुरू करेंगे, जैसे एसएमआर हो गया, हैज हैव हैड, डू डज, वाज वर, विल, एम, मे। ठीक है बेटा? Yes. Number 3, the interrogative form is changed into the assertive form. जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है वो किस में चेंज हो जाएगी, असर्टिव फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, 4, the same word is used for introducing the reported speech if the question begins with an interrogative pronouns or adverbs such as what, when, why, where, how। ठीक है, अब ऐसे देखो क्या बोला है इसमें, जो हम रिपोर्टेड स्पीच में अगर क्वेश्चन हमारा इससे शुरू होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है, WH फैमिली से शुरू होता है, ठीक है, तो हमने कैसे बनाना है, विनय सेड टू मी डू यू प्ले फुटबॉल। अब इसका कैसे चेंज करेंगे हम, अब हमने बोला ना आस्क लगाना है, डिमांड लगानी है, इंक्वायर लगाना है। ठीक है, सो विनय आस्क्ड मी इफ आई प्लेड फुटबॉल। वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई है, विनय आस्क्ड मी इफ, वेदर और इफ लगाना है। मैंने बोला है ना, अभी पढ़ाया आपको वेदर और इफ यूज करना है। यस यस, विनय आस्क्ड मी इफ आई प्लेड फुटबॉल। थर्ड फॉर्म लग जाएगी, इफ और वेदर के साथ थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ये बेटा अंडरस्टैंड एवरीवन? यस मैम। हम तुमको प्यार, हम तुमको मानते हैं, तो कैसे मानते हैं? Aman said to me, बोलो एक have साथ you बैठने finished का your work? Shivang, तुम्हारे mute yourself. Ma'am, Shivang. Doesn't have manners. So much noise from his house. Ma'am, can I read next one? Yes, Siddhima, read. Siddhima, pढ़ो बेटा. Aman said to me, have you finished your work? Aman's indirect speech. Aman asked me if I had finished my homework. Yes. आप प्रेजेंट का पास्ट बन जाएगा, हैव का ऐड हो जाएगा.
और इफ बीच में लगाना है, ठीक है। अमन सेड टू मी इफ आई हैड फिनिश्ड माय वर्क। यस सिनेमा, नेक्स्ट पढ़ो बेटा। Yes, ma'am. The teacher said to me, "What is your name?" Direct speech. In direct speech, the teacher asked me what my name was. Ma'am, the teacher said to me, "What is your name?" Ma'am, ये present में है बात, और ma'am, the teacher asked me what my name was. Ma'am, ये past में है बात. वंडरफुल। हमने पढ़ा था ना कल, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होएगा, है ना। Yes. कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। देखो, टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, टीचर आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। इसका वाज हो गया, प्रेजेंट का पास्ट बन गया इनडायरेक्टली। समझ आ गया बेटा यहाँ तक? Yes. Yes, ma'am. अब कल 6 वाला पढ़ेंगे, ठीक है। टाइम इज ओवर। Okay, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Good night. Good night. अगर स्क्रीन पे कोई चैट बॉक्स में मैसेज कर रहा है, आपको स्क्रीन पे दिखता है क्या? Yes, ma'am. कहाँ दिखता है बताओ, किस तरफ दिख रहा है अभी? मैम अभी पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।